एक जवान विधवा की दिल को छूने वाली कहानी। मेघा बहुत ही जवान और खूबसूरत थी। हर कोई उसे देखकर आहें भरता था। मेघा अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, मगर न जाने उसकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और उसके पति की एक सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेघा ने काफ़ी दिनों तक तो खुद को संभाला, पर मेघा सिर्फ 29 साल की थी। उसकी भी कुछ ज़रूरतें थीं, इसलिए उसने अपने यहाँ एक किराएदार को रख लिया। एक दिन बारिश के मौसम में वो अपने आप को रोक ना सकी और उसने अपने किराएदार अर्जुन के साथ सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर सुनना। कभी कभी ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ लाती है जहाँ लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन फिर एक नई सुबह होती है, एक नई शुरुआत। ये कहानी है मेघा की, एक जवान विधवा, एक औरत, एक इंसान जिसकी ज़िंदगी ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी जीने का रास्ता ढूंढ लिया। मेघा सिर्फ 29 साल की थी जब उसके पति विक्रम की सड़क हादसे में मौत हो गई। विक्रम उसके जीवन का पहला प्यार था और 4 साल की शादी ने उन्हें जैसे एक दूसरे में ढाल दिया था। विक्रम के जाने के बाद मेघा की ज़िंदगी खाली हो गई। बिस्तर का एक हिस्सा हर रात खाली रहता। दीवार पर टंगी घड़ी अब भी वही समय दिखाती जब विक्रम गया था। समाज की नज़र में अब वो विधवा बन चुकी थी, किसी की दया की पात्र और कई की घूरती निगाहों का निशाना। शुरू में मेघा खुद को सिर्फ घर तक सीमित रखती रही। सास ससुर ने उसका साथ नहीं दिया। मायके वाले भी धीरे धीरे सिर्फ फोन कॉल तक सीमित हो गए। पर अकेलापन सिर्फ भावनाओं का नहीं होता, शरीर की भी ज़रूरतें होती हैं। मेघा एक जवान औरत थी जिसकी रगों में अब भी गर्म खून दौड़ता था, मगर उस पर लगा था एक समाज का ठप्पा, अब तुम औरत नहीं विधवा हो। एक दिन उसने सोचा कि घर के ऊपर वाले कमरे को किराए पर दे दे। अर्जुन नाम का एक युवक आया, 32 साल का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिंगल और बेहद सम्मानजनक व्यवहार वाला। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने लगा। पहले चाय के बहाने, फिर मदद के नाम पर। उसने कभी मेघा की ओर उस नज़र से नहीं देखा जैसे और लोग देखते थे। उसकी आंखों में आदर था और धीरे धीरे अपनापन। एक शाम बिजली चली गई। मेघा डर गई। अर्जुन मोमबत्तियाँ लेकर नीचे आया, उसका हाथ थामा। उसी रात पहली बार उसने उसे छुआ, बहुत हल्के से, बहुत इज्जत से। वो रात उनके बीच की दूरी को मिटा गई। पहली बार मेघा ने किसी के सामने अपने आंसू बिना शर्म के बहने दिए। अर्जुन ने कभी जल्दबाजी नहीं की, उसने इंतज़ार किया, हर बार मेघा की मंजूरी का। एक रात जब बारिश हो रही थी, दोनों भीगते हुए कमरे में आए। अर्जुन ने तौलिया बढ़ाया। मेघा काँप रही थी, अंदर से और बाहर से। गले लगा लूँ? अर्जुन ने पूछा। मेघा ने सिर्फ सर हिलाया। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया, जिससे नहीं, दिल से। मेघा के लिए ये सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता नहीं था, ये उसकी टूटती हुई आत्मा को फिर से जोड़ने जैसा था। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन दुनिया की नज़रें फिर भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थीं। रिश्तेदारों ने बातें बनाई, विधवा होकर जवान मर्द के साथ रहती है। औरतें फुसफुसाने लगीं, मर्दों की आंखें और ज़्यादा गहरी होती गईं। एक दिन अर्जुन ने कहा, क्या तुम्हारा मन कहता है कि ये सब गलत है? मेघा ने कहा, नहीं, लेकिन डर अब नहीं लगता। अर्जुन ने एक दिन कहा, मेघा, हम चाहें तो शादी कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। मेघा ने उसकी आंखों में झांका, तुमने मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया है, इज्जत, सुरक्षा, अपनापन। अब मुझे शादी की मोहर की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे नाम की नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों ने पुराना घर छोड़ दिया, एक नया फ्लैट लिया, शहर के दूसरे कोने में।
अब वहाँ ना कोई जानने वाला था, ना कोई पुरानी पहचान। अब मेघा सिर्फ विधवा नहीं थी, वो मेघा थी, एक औरत, एक प्रेम का, एक साथी। हर सुबह वो आईने में खुद को देखती और मुस्कुराती, तू जिंदा है। अब सिर्फ सांसें नहीं, जिंदगी भी है। समाज की जंजीरें सिर्फ तब तक होती हैं जब तक हम उन्हें पहचाने नहीं। मेघा ने उन्हें तोड़ा, अपनी मर्यादा के साथ, अपनी शर्तों पर। उसने साबित किया कि प्यार उम्र नहीं देखता, हालात नहीं देखता, औरतों का दर्जा नहीं देखता। प्यार बस महसूस किया जाता है, और वो अर्जुन से उसे हर दिन महसूस होता था। अब उसकी ज़िंदगी में हर सुबह एक नई सुबह थी, जहाँ अतीत की परछाइयाँ नहीं थीं, बस प्यार की रोशनी थी। वो सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो एक औरत थी, प्यार के लायक, सम्मान के लायक और जीने की हकदार। शायद हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक नई सुबह आती है, बस हमें उसे थामने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।